नमस्कार, हेलो, हाय, सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है आई गेस। सो वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड डिग्रीज, जिसमें हमने पहले पढ़ा था वाटर टेबल ऊपर लेवल तक था, तो गामा समर्ज को लेके हमने वैल्यू निकाली थी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, जिसमें शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस होता है, जो आया था 10 मीटर अपॉन 10 फाइव अपॉन 10 मीटर, सॉरी 10 फाइव अपॉन 10 मीटर। बट अब हम पढ़ेंगे जब समर्ज हाइट किसी सीपेज हमारा किसी समर्ज हाइट पे हो रहा है, जो कि एच है। तो आप केस 3 देख सकते हो, जिसमें लिखा है समर स्लोप विद द सीपेज एट हाइट एच। अब क्या होगा बेसिकली कि देखो, हमने एक सरफेस बनाई है, हमारा अपर सरफेस है, जो कि बीटा हाइट पे होगा, सॉरी बीटा इंक्लिनेशन पे होगा, जिसकी हाइट क्या है जेड। अब वहीं पे हमने वाटर टेबल शो किया है, वाटर टेबल का हाइट होगा एच। हमने वाटर टेबल का हाइट मान लिया एच। वाटर टेबल है तो उसकी वजह से कुछ अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होगा, जो हमारा पोर वाटर प्रेशर होगा, जो होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। वैसे गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है, लेकिन अभी बीटा हमारा सरफेस से हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लिनेशन बना रहा है, जिसको हम कंसीडर करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गामा बल्क क्यों लिया है? पहली बात तो हो सकता है हमारे सैचुरेटेड हो ऊपर की, मतलब पार्शली सैचुरेटेड हो, या फिर ड्राई भी हो सकती है। तो जिस तरीके का क्वेश्चन गिवन होगा, हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, गामा एवरेज निकालना। गामा एवरेज की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, गामा बल्क, बल्क कितने हाइट तक है? z माइनस एच हाइट तक है, तो हम लेंगे गामा बल्क ब्रैकेट में z माइनस एच प्लस गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड कितना हाइट तक है? एच हाइट तक हम देख सकते हैं, तो एच हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार और बता देती हूँ, गामा एवरेज क्या होगा, एवरेज निकाल रहे हैं हम, तो गामा बल्क कितने हाइट तक है? z माइनस एच हाइट तक है, तो हमने गामा बल्क इंटू जेड माइनस एच हाइट लिया है। अब गामा सैचुरेटेड होगा, जिसमें हम एच हाइट तक ले रहे हैं, क्योंकि गामा सैचुरेटेड हमने एच हाइट सी पे एच हाइट तक हो रहा है, हमें नहीं पता है, जो भी एच की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उससे पुट करेंगे अपॉन टोटल हाइट, जो भी हमारी टोटल हाइट है। अब हमें सबसे पहली बात एफओएस निकालना होता है। एफओएस निकालना होता है जिसकी वैल्यू होती है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अपॉन शेयर स्ट्रेस। जो भी एफओएस होगा हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अपॉन शेयर स्ट्रेस होगा। तो शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, वीडियो को पॉज करके और सोचिए। तो शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन डैश, जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस है, इंटू 10 फाइव। तो बेसिकली हमारा सी इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? सिग्मा एन डैश की। तो उससे पहले हम सिग्मा एन निकालेंगे। सिग्मा एन का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है हमने, तो आप सोचो क्या है, तो है गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। यही है, मेरे को लगता है यही है। पर अब हम इसमें गामा एवरेज कम, गामा की जगह हम क्या लिखेंगे? गामा एवरेज, क्योंकि हम एवरेज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो गामा एवरेज की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट करेंगे। पर हमारा शेयर स्ट्रेंथ में कौन सी सिग्मा यूज होता है? सिग्मा एन डैश। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा एन में से हम क्या माइनस कर देंगे? पोर वाटर प्रेशर। तो अभी हमने सिग्मा एन डैश की वैल्यू निकाली, जो कि है गामा एवरेज जेड कॉस स्क्वायर बीटा माइनस गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर बीटा। आई होप आपको पता चल रहा होगा, गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा दोनों साइड से कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा? गामा एवरेज इंटू जेड माइनस गामा इंटू एच ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो मेरी सिग्मा एन डैश की वैल्यू आ गई। और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है? सी प्लस सिग्मा एन डैश 10 फाइव। एंड वी नो फॉर क्वेश्चनलेस सॉइल ये हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारी एस की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमने सिग्मा एन डैश निकाला है, इंटू 10 फाइव। अब हमारा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा एन डैश की हमने वैल्यू क्या निकाली, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा सिग्मा एवरेज, सॉरी गामा एवरेज इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो हमारी सिग्मा एन डैश की वैल्यू हो गई, इंटू आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 10 फाइव भी है, तो 10 फाइव की वैल्यू भी आ जाएगी 10 फाइव। करेक्ट। तो ये तो हमारी एस की वैल्यू हो गई। पर हमें एफ ओ एस के लिए टाउ की वैल्यू चाहिए, और टाउ की वैल्यू हमें पता है, टाउ क्या होता है हमारा? शेयर स्ट्रेस होता है, जो कि था गामा जेड इंटू कॉस बीटा और साइन बीटा। करेक्ट, गामा जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। तो अब गामा जेड की वैल्यू हमें पता है, टाउ की वैल्यू क्या होती है? टाउ की वैल्यू होगी हमारी गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। अब हमें पता है गामा जेड कौन सा लेंगे हम? एवरेज। और हमें गामा एवरेज की वैल्यू पता है, जेड पता है, कॉस बीटा पता होगा, साइन पता होगा, हम पुट कर देंगे। तो एफ ओ एस क्या निकल के आएगा हमारा? एफ ओ एस विल बी शेयर स्ट्रेंथ अपॉन टाउ, जिसकी वैल्यू है हमारी गामा एवरेज जेड, गामा एवरेज जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच कॉस स्क्वायर बीटा और 10 फाइव।
अपॉन गामा एवरेज इंटू जेड कॉस बीटा और साइन बीटा। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ओ एस की? एफ ओ एस होता है शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस, इसमें गामा एवरेज जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच कॉस स्क्वायर बीटा टेन फाइव गामा एवरेज इंटू जेड कॉस बीटा साइन बीटा। करेक्ट? कॉस बीटा साइन बीटा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में कि पहली बात तो कॉस बीटा से ये वाला कॉस बीटा कैंसिल। करेक्ट? अब ये वाला कॉस बीटा नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखते हैं एफ ओ एस इज इक्वल्स टू, जब गामा एवरेज को मैं अलग अलग डिवाइड करूंगी तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस गामा डब्ल्यू एच अपॉन गामा एवरेज इंटू जेड। सॉरी, ये समझ में आया क्या कि हमने गामा एवरेज को एक बार इससे डिवाइड कर दिया, एक बार इससे अलग डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर अलग अलग डिवाइड हो सकता है, हमने अलग अलग डिवाइड किया तो गामा एवरेज अपॉन गामा एवरेज क्या हो जाएगा? 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन गामा एवरेज इंटू जेड। करेक्ट? इतना तो इसको सॉल्व कर लिया। कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया था तो ये कॉस बीटा नीचे आएगा तो क्या बनेगा? 10 फाइव अपॉन 10 बीटा। ये आपको समझ में आया? अभी तक के केस में क्या हो रहा था? बस 10 फाइव अपॉन 10 बीटा रहा था। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था? बस 10 फाइव अपॉन 10 बीटा था, वो तो इजीली याद हो सकता है। यहाँ पे एक नया टर्म उसके संग मल्टीप्लाई में आ गया है तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ये हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार और बता देती हूँ। पहले एच हाइट तक लेंगे, हमने सिग्मा एवरेज निकाला, फर्स्ट स्टेप हमारा सिग्मा एवरेज निकालना है। फिर शियर स्ट्रेंथ निकालना होता है जिसके लिए सिग्मा एंड एच की वैल्यू निकालेंगे, उसमें से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर देंगे और फिर तो बस हमारा नॉर्मल स्टेप है, शेयर स्ट्रेंथ में पुट कर देंगे, फिर शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। बस फिर तो इसमें मैथमेटिक्स लगाइए, सॉल्व किया है। और अब इसमें एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारे h की जो वैल्यू है, स्पेशल केस क्या है, ये जो मेरे h की वैल्यू अगर z हो जाए तो हमारे स्पेशल केस क्या है? जब h की वैल्यू, जो ये h की वैल्यू जहाँ पे वाटर टेबल h पर है, इसकी वैल्यू अगर z के बराबर हो जाए, मतलब वाटर टेबल मेरा यहाँ पे पहुंच जाए। अब इसको पिछले वाले उससे कंपेयर मत करना, वहां पे तो वाटर टेबल यहाँ पर था, वो तो अलग ही केस है, उसको मतलब इससे कंपेयर नहीं करना है। अब वाटर टेबल मेरा यहाँ पर सरफेस पे आ जाए, टॉप मोस्ट सरफेस पे आ जाए, तो स्पेशल केस क्या है हमारा कि h की वैल्यू z के बराबर हो जाए। तो चलो पुट करते हैं, h की वैल्यू अगर z के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा? शेयर स्ट्रेंथ में क्या होगा? गामा बल्क पूरा क्या हो जाएगा हमारा? सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में? क्या हो जाएगा? जो हमारा गामा एवरेज है वो किस में चेंज हो जाएगा? गामा सैचुरेटेड में। और जब वाटर टेबल ऊपर तक आ गया तो वाटर टेबल जब h इज इक्वल टू z हो गया तो गामा एवरेज हमारा गामा सैचुरेटेड। तो अभी हमने एफओएस की वैल्यू क्या लिखी? 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। गामा एवरेज की जगह हमने गामा सैचुरेटेड पुट कर दिया और बगल में हमारा 10 फाइव अपॉन 10 बीटा तो चल ही रहा है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ गामा सैचुरेटेड जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड लिख दूँ, एच भी तो हमारा जेड के बराबर हो गया अपॉन गामा सैचुरेटेड इंटू जेड और 10 फाइव अपॉन 10 बीटा इज जस्ट कैरिंग ऑन, हम इसको लिखते ही चलेंगे। ठीक है? अब अगर आपको पता हो तो ये पता होना चाहिए कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा सबमर्ज, सैचुरेटेड में से हमने गामा सबमर्ज माइनस कर दिया, किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? गामा, सॉरी, सैचुरेटेड में से हमने वाटर माइनस कर दिया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज के बराबर हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू गामा सबमर्ज। तो ये अभी तक समझ में आया? तो अब मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकती हूँ? मैं ये वाली इक्वेशन को पुट कर दूंगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे पुट किया गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, यहाँ पे ये पुट किया तो z कॉमन ले लिया तो z से z कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, इसको लिखा मैंने गामा सबमर्ज्ड और z कॉमन ले लिया, नीचे भी गामा सैचुरेटेड, नीचे भी z है, बाहर 10 फाइव अपॉन 10 बीटा तो चल ही रहा है, तो z से z कैंसिल। अब आपको एक और पॉइंट पता होगा कि जो गामा सबमर्ज्ड होता है वो हाफ होता है हमारे, हम ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम नहीं मतलब ये पता है हमें ऑलमोस्ट। अगर हम गामा सबमर्ज्ड की सैचुरेटेड की वैल्यू बताते हैं उसके आसपास में हमारी हाफ वैल्यू होती है गामा सबमर्ज्ड की, तो सैचुरेटेड का हाफ होता है गामा सबमर्ज्ड। तो मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं तो गामा सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा सैचुरेटेड का रेशियो क्या मिलेगा? 1/2। सो इट इज 1/2 ऑफ 10 फाइव अपॉन 10 बीटा। तो अगर मैं स्पेशल केस देख रही हूँ जब h इज इक्वल टू z के बराबर हो गया तो गामा एवरेज हमारा गामा सैचुरेटेड हो गया, एफ के फॉर्मूले में हमने पुट किया, तो एक पॉइंट तो हमें ये पता है कि गामा सबमर्ज इज इक्वल टू सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, और हमें ये भी पता है सबमर्ज इज इक्वल टू सैचुरेटेड के गामा के हाफ होता है। तो ये सब जो चीज थी हमें पता है वो हमने इसमें पुट कर दी, तो हमें एफ की वैल्यू क्या मिल गई? एफ की वैल्यू हमें मिली, इट इज हाफ ऑफ जो भी 10 फाइव अपॉन 10 बीटा अभी तक हमारी कंडीशन में आ रहा था उसका हाफ।
if slope is completely submerged and steady seepage take place at ground slope, अगर स्लोप हमारा completely submerged है मतलब h is equals to z है और steady seepage हमारा हो रहा है बिल्कुल ground slope पे, तो FOS जो आया निकल के is reduced to half, वो हमारा हाफ में रिड्यूस हो गया इन कंपैरिजन टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम नॉर्मल कंडीशन में ले रहे थे उसके कंपैरिजन में ये हमारा हाफ निकल के आया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये पॉइंट पूछ लेते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम्स में कि अगर हमारे स्पेशल कंडीशन आ जाए कि h इक्वल टू z के बराबर हो जाए तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 बीटा विल बी हाफ। तो अभी तक हमने देखा था कि सीपेज हमारा h हाइट तक हो रहा है, अगर उसमें हो रहा है तो ये हमारा फॉर्मूला होगा 1 माइनस गामा डब्ल्यू एच अपॉन गामा एवरेज z 10 बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला है, ये पूछ लेते हैं इसमें क्वेश्चन, गेट में भी आ जाता है एग्जाम में आ जाता है, लेकिन अब ये स्टार मार्क जो मैंने लगाया है ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इस पे भी बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि अगर स्पेशल कंडीशन हो जाती है h इज इक्वल टू z के बराबर हो जाता है तो पहली बात तो गामा एवरेज गामा सैचुरेटेड के बराबर हो जाएगा, और FOS में क्या चेंज देखने को मिलता है, तो वी विल राइट दैट FOS विल reduce to half। तो जो हमारा FOS है इस कंडीशन में जिसमें h इज इक्वल टू z मतलब टॉप सरफेस तक हमारा अगर वाटर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। और ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे इसमें माना था हमने, ये भी मैं लिख देती हूँ कि गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। अगर हमें गामा सैचुरेटेड की वैल्यू पता होती है तो उसके साथ ऑलमोस्ट हाफ के बराबर होती है वैल्यू, तो वही से पुट करके हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी। आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखें और समझें कि किस तरीके से केस, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा कोहेजन लेस सॉइल का जितना भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था, तीनों कंडीशन हमने देख ली है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे कोहेसिव सॉइल के लिए, जिसमें C नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब अगर C नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या क्या वेरिएशन आते हैं हमारे ग्राफ में और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।